नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये कलयुग पर प्रभु नारायण कितने बार जन्म लेंगे, कितने जन्म के बाद ये कलयुग समाप्त होगा और स्वयं भगवान पुनः श्री सत्य युग स्थापन करेंगे। कलयुग पर फिर से सत्य युग आएगा। इसके लिए नारायण प्रभु कितने जन्म लेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जाईफुल भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं कि कलिरे तिनी जन्म हेबे परा प्रभु से नारायण लो जाईफुल केही बुझिब एहार मर्म। यहाँ पर कहा गया है कि ये कलयुग पर 3 जन्म लेंगे प्रभु नारायण। कौन भला इसका मर्म को समझ पाएगा। सभी पुराण वेद शास्त्र के वर्णन सहित कलयुग पर 2 अवतार आएंगे। एक बुद्ध अवतार होंगे, उसके बाद कलयुग की अंत समय पर कल्कि अवतार लीला होगा और वहां पर सत्य युग आएगा। सभी कहते हैं कि बुद्ध अवतार लीला समाप्त हो चुका है और कल्कि अवतार आने वाले हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि कलयुग पर 3 जन्म लेंगे प्रभु नारायण और इसका मर्म को समझना इतना सहज नहीं है। भविष्यत मालिका के अन्य पुस्तक पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि पिता पुत्र नाती 3 रूप एक होंगे, एक शरीर होंगे। और भी लिखा गया है कि एक भक्त जन आएंगे जो कि 3 जन्म लेंगे और हम या निराकार भगवान का जन्म एक होगा और वो भक्त और भगवान का मिलन नदी और समुद्र की मिलन की तरह होगा। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि कलयुग की अंत समय पर नारायण खुद भक्त स्वरूप पर आएंगे और निराकार भगवान को अपने शरीर पर प्राप्त करेंगे। 2 स्वरूप मिलकर एक एकाकार होंगे। और भी लिखा गया है कि परम ब्रह्म स्वयं मानव शरीर को धारण करके महाब्रह्म या निराकार ब्रह्म को आराधना करेंगे और अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे। चतुर्धा स्वरूप 4 स्वरूप एक अंग होंगे, 3 स्वरूप एक अंग होंगे। ऐसे अनेक छंदों में वर्णन किया गया है। अगर हम ये सभी पंक्तियों को एक करके समझें तो एक ही निष्कर्ष, एक ही सारांश आता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही भक्त आएंगे धरती पर जो कि स्वयं महापुरुष होंगे, जो कि श्री नारायण भगवान का एक अवतार स्वरूप होंगे, जो कि स्वयं निराकार भगवान का आकार स्वरूप होंगे और वो एक झरना की भांति सृष्टि होंगे और बाद में नदी, समुद्र, महासमुद्र तक उनका गति होगा। तो ये गतिपथ पर उनका एक एक जन्म होता जाएगा और वो नारायण प्रभु के अवतार होंगे, वो नर विशेष जो कि जन्म से ही अज्ञात होंगे अपने आत्म परिचय को लेकर। अपने युवक अवस्था पर शून्य के द्वारा अपने चेतना को प्राप्ति करेंगे, साधना करेंगे, अपने आत्म शक्ति को प्राप्ति करेंगे और एक असाधारण महापुरुष के स्वरूप में आविर्भाव होंगे धरती पर उनके जन्म समय पर। और वही उनके आत्म जन्म को श्री नारायण भगवान का पहला जन्म कहा जाएगा। उसके बाद वो ब्रह्म साधना करेंगे, जो नारायण परम ब्रह्म को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे। वो ब्रह्म उनके शरीर पर व्याप्त होंगे,
पीत वर्ण स्वरूप को वो धारण करेंगे। ब्रह्म शरीर और उनका मानव शरीर दो मिलकर एकाकार होंगे। ब्रह्म गुरु अखंड गुरु स्वरूप होकर वो फिर से आविर्भाव होंगे। ये उनका द्वितीय जन्म होगा। ब्रह्म नारायण स्वरूप होने के बाद स्वयं निराकार भगवान को प्राप्ति करने के लिए, उनको अपने शरीर पर धारण करने के लिए वो पूर्ण स्वरूप या अनंत स्वरूप को धारण करेंगे और अनंत नारायण स्वरूप वो होंगे। ये उनका तृतीय जन्म होगा। इसलिए महापुरुष ने लिखे हैं कि कलयुग की अंत समय पर अनेक लोग, अनेक साधक अपने आप को अच्युत अनंत कहते होंगे, मगर उनके मध्य एक ही सत्य पुरुष श्री अच्युत अनंत स्वरूप होंगे। अर्थात जो मानव पहले से आए थे, जोनि जन्म लेकर आए थे, वो स्वयं अच्युत आत्म पुरुष हैं। उन्हीं के शरीर पर ब्रह्म नारायण आएंगे और एक एकाकार होकर अपने अनंतमय को वो प्राप्ति करेंगे। इसीलिए वो मानव का नाम अच्युत अनंत होगा। यही अच्युत अनंत स्वरूप धारण करने के बाद स्वयं निराकार ब्रह्म स्वरूप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा। ये अनंतमय श्री नारायण स्वरूप, इनका वर्ण शुक्लांबरधर विष्णु स्वरूप होगा। वो स्वयं ज्योतिर्मय स्वरूप होंगे। उनके आत्म स्वरूप बाह्य में दिखने में तो वो मनुष्य जैसे दिखते होंगे वैसे ही रहे होंगे, मगर ब्रह्म नारायण को प्राप्ति करने के बाद उनका वर्ण पीत वर्ण स्वर्ण वर्ण होगा और श्री अनंत शक्तिमय होने के बाद उनका वर्ण लोहित वर्ण होगा। ये सब अमर जुमर संहिता पर वर्णन किया गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के अमर जुमर संहिता, 10 पटल मालिका, 26 पटल मालिका आदि संहिता, ये सभी पुस्तकों पर वर्णन किया गया है। और कलिजुग कड़ी कहानी पुस्तक के अनुसार वो जो भक्त आएंगे वो 3 जन्म लेंगे। उनका तृतीय जन्म अनंत नारायण स्वरूप होने के बाद वो फिर से श्री महासमुद्रमय असीम निराकार भगवान को पुकारेंगे अपने असीम गुरु स्वरूप भक्ति के साथ। वहीं पर ही श्री निराकार भगवान का आगमन होगा। वो पात्र होंगे स्वयं भगवान को धारण करने के लिए। जैसे हम अगर पानी के अंदर चले जाएंगे तो हमारा पैर डूब जाएगा, हम डूब जाएंगे पानी के अंदर, मगर एक जहाज के ऊपर, एक नाव के ऊपर जाएंगे तो हम पानी के ऊपर ही रहेंगे और आसानी से नदी पार हो पाएंगे। उसी तरह स्वयं निराकार भगवान का आगमन होगा और ये पात्र सुपात्र प्रस्तुत होंगे स्वयं निराकार भगवान को प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए ये श्री अनंतमय होने के बाद स्वयं निराकार भगवान का आगमन होगा उन्हीं के शरीर पर, और वो ही गरुड़ जैसे भगवान को अपने पृष्ठ पर धारण करके चलते हैं। वैसे ही ये अनंत नारायणमय गुरु स्वरूप श्री निराकार भगवान को अपने शरीर पर वहन करके धरती पर चलेंगे। ये रहस्यमय बात है। ऐसा लीला ना कभी हुआ था, ना कभी आगे होगा। ये कल्ट की लीला के समय पर ही होगा। इसीलिए कड़ी जुग कड़ी कहानी पुस्तक पर लिखे हैं कि 3 जन्म वो भक्त लेंगे और हमारा जन्म एक होगा। एक होगा अर्थात निराकार भगवान
उनका जन्म एक होगा। वो आज तक धरती पर कभी भी नहीं आए थे, स्वयं नहीं आए थे, और इस अवतार पर वो स्वयं आएंगे। ऐसे अवतार लेंगे स्वयं भगवान, और नदी समुद्र की मिलन की तरह उनका मिलन होगा। सभी भक्तजन वो महापुरुष के शरण में जाएंगे। कोई भी निराकार भगवान के साथ उनका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहेगा, क्योंकि निराकार भगवान वो मनुष्य के शरीर के अंदर ही रहे होंगे। बाह्य में दिखने में तो वो गुरु स्वरूप ही होंगे। ये निराकार भगवान का स्वरूप काला स्वरूप होगा, त्रिपुंड कला स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप। बाह्य में वो नर का स्वरूप, काला स्वरूप नहीं होगा। वो तो गौर वर्ण स्वरूप होंगे, स्वर्ण वर्ण स्वरूप होंगे, लोहित वर्ण स्वरूप होंगे। ये सभी वर्ण का दिव्यता दिव्यता उनके श्रीमुख पर हमेशा प्रतिफलित होता होगा। ऐसा वर्णन है भविष्यवाणी ग्रंथों पर। ऐसे अवतार लेंगे श्री निराकार भगवान। श्री नारायण प्रभु का 3 अवतार होगा, इसलिए पिता पुत्र नाती 3 एक स्वरूप होंगे, अर्थात पिता पुत्र पौत्र। हिंदी में कहते हैं नाती को पौत्र। तो ये 3 स्वरूप एक अंग स्वरूप होंगे। ये बात को कितने विश्वास करते हो मैं नहीं जानता, पर सद्गुरु की आशीर्वाद आपके ऊपर होगा और आप ये पुस्तक को पठन करेंगे उनके प्रत्यक्ष निर्देश पर। वो ही अपने हस्त पर ये सभी रहस्यमय पंक्तियों को आपके सामने प्रकाश कर देंगे, चिन्हट कर देंगे, जिसको एक करके एक ही निष्कर्ष, एक ही सारांश आता है कि कलयुग की अंत समय पर नारायण भगवान अलग अलग 3 स्वरूप नहीं लेंगे, एक ही स्वरूप लेंगे। एक ही स्वरूप पर 3 बार जन्म लेंगे, अर्थात पुनर्जन्म पुनर्जन्म एक ही शरीर पर होता होगा। और वहीं पर ही श्री निराकार ब्रह्म स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का जन्म होगा। उसके बाद लिखा गया है, कलिजे शेष होइब सत्य किछि दिन भोग करिब लो जाई फूल, राम राज्य सत्य होइब। कली ऐसे अवतार होकर आने के बाद ही कलयुग अंत होगा और सत्य कुछ दिन धरती पर भोग करेगा और राम राज्य सत्य ये धरती पर सुसंस्थापित होगा। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जायफुल भविष्यवाणी ग्रंथ पर 97 और 98 पंक्ति पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।